बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटिवेशन लेने किससे? मोटिवेशन लेने के लिए लाजमी नहीं कि आप अपने से नेक्स्ट लेवल के बंदे को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटिवेशन लेने का जो उसूल बयान किया है और जो रहनुमाई फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्जुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम, कि देखना उसकी जानिब है जो तुमसे निचले लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहा है और तुमसे नीचे रहकर वो अपने वसाइल की कमी के बावजूद बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी तरफ देखो, क्योंकि उसको देखने से तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। जब आप किसी गरीब को देखेंगे या अपने से निचले लेवल पे ज़िंदगी गुजारते हुए बंदे को देखेंगे, जब आप एक मज़दूर को मज़दूरी करके शाम को मुस्कुराता हंसता हुआ और ज़िंदगी के साथ अटकेलियाँ करता हुआ देखेंगे, जब आप एक 20,000 मंथली कमाने वाले बंदे को अपनी औलाद के साथ हंसता खेलता देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाता देखेंगे और उसको मायूसियों से दूर देखेंगे, उसको बड़े बड़े ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करता हुआ देखेंगे और उसके ख्वाब सुनेंगे और उसके पास बैठकर चंद बोल शुक्र गुजारी के सुनेंगे, तो यकीन जाने आप मोटिवेशन से भर जाएंगे। इसलिए आपने फरमाया कि जो निचले लेवल पे है उसको देखकर मोटिवेशन आपने हासिल करनी है, क्योंकि जब आप एक गरीब को देखते हैं या अपने से निचले बंदे को देखते हैं, गरीब का लफ्ज़ तो खैर नहीं मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, जब निचले जो ऐसे बंदे को देखते हैं कि जो वसाइल में आपसे कम है और उन वसाइल में रहकर वो सरवाइव कर रहा है और ज़िंदगी गुजार रहा है और ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ तरीके से एंजॉय कर रहा है, तो मोटिवेशन लेने के लिए या कुछ बड़ा सोचने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए लाजमी है कि आपके पास हौसला हो, आपके पास अज़म हो, आपके पास उम्मीद बल्कि यकीन हो। जब आप ऐसे बंदे को देखते हैं कि जो वसाइल की कमियाबी के बावजूद ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा है, ज़िंदगी उससे दोस्ती किए हुए है, तो तब आपके पास जीने का हौसला, जीने की उम्मीद, कुछ करने का यकीन पैदा होगा कि यार ये बंदा इतना कुछ कर रहा है, ये बंदा परेशान नहीं दिखता, तो मैं क्या नहीं कर सकता। फिर आपका कामयाबी की तरफ जो है वो सफ़र शुरू होगा। जब आपने बड़ी मंजिल की तरफ रवाना होना है, बड़ी मंजिल की तरफ आपने चलना है, लेकिन आपके पास हौसला नहीं, आपके पास उम्मीद नहीं है, आपके पास आस नहीं, आपके पास यकीन नहीं है, जो सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा ज़ादे राह है, आप फेल हो जाएंगे। अमीर बंदे से मोटिवेशन लेना ये भी कोई जुर्म नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये बात भी ज़हन में रखें कि अमीर बंदे से जब आप मोटिवेशन लेंगे ना, तो आप उसकी अमीरी वाली हालत नहीं देखेंगे, बल्कि आप उस अमीर बंदे को 20 साल पीछे लाके 20 साल नीचे लाके उससे उसकी गुर्बत वाली दास्तान सुनेंगे। वही बात आ गई ना कि जो आपसे कम हो वसाइल में, आप उससे उसकी महरूमियों की कहानियां सुनेंगे, आप उससे उसकी गुर्बत के दुख सुनेंगे, उसके गम सुनेंगे और उसकी परेशानियां सुनेंगे और किन किन हालात को मात देकर और किन किन परेशानियों से निकल कर वो यहाँ तक पहुँचा है। जब तक आप अमीर को भी उसके गरीबी वाले रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आपको अमीर भी मोटिवेशन नहीं दे सकता। इसलिए हमने जो ये समझ रखा है ना कि हर चीज़ का हल या मोटिवेशन जस्ट जो है वो अमीर से मिलती है, नहीं, गरीब आपको सही मानों में मोटिवेट करता है, आपको वहाँ से सही मोटिवेशन मिलती है। अगर बंदा हद से ज़्यादा अमीर को ही देखता रहे, बंदा ये देखता है कि यार ये लाखों कमा कर सर्वाइव कर रहा है, तो मैं तो लाखों कमा ही नहीं रहा, तो मैं कैसे सर्वाइव कर सकूंगा, तो ऐसी सोच बसा औकात आदमी के अंदर एहसास से कमतरी ले आती है और ज़रूरत से ज़्यादा महरूमियों का एहसास पैदा कर देती है और फिर वो महरूमियों का एहसास रफ्ता रफ्ता मायूसियों की तरफ लेके जाता है। जब ये मायूसियाँ, एहसास से कमतरी और एहसास से महरूमी, फ़कत महरूमियों का एहसास ही आए ना, तो फिर बंदा बड़ी बड़ी मंजिलों को अचीव नहीं कर सकता और बड़े बड़े गोल्स और जो अहदाफ हैं उनको बंदा ना ही टारगेट करने की पोजीशन में जाता है और ना बंदा उनको अचीव करने की पोजीशन में जाता है। इसलिए मोटिवेशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे के मुताबिक उससे लें जो आपसे निचले लेवल पर रहकर, आपसे गरीब होकर, आपसे कमज़ोर होकर ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। इंशाल्लाह आपको बड़ा कुछ मिलेगा।